हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपके यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान स्टडी में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस के मानव शरीर से या ह्यूमन बॉडी से टॉप 150 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड ये जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड, ये सभी एग्जाम के अभी में से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने टोटल फ्रेंड आप लोगों के लिए 150 प्रश्न लिए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? याद रखिएगा 20 बार जो होते हैं मनुष्य के दांत 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? राइट आंसर क्या होगा इसका? छोटी आंत से। छोटी आंत से जो संपन्न होता है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा मुख से। मुख से प्रारंभ होती है मनुष्य में पाचन क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? हार्वे ने। हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध आपका हृदय से है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेस मेकर का क्या कार्य है? तो पेस मेकर का क्या कार्य है फ्रेंड? दिल की धड़कन का प्रारंभ करना। दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेस मेकर का कार्य है। नेक्स्ट देखिए, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक आपका हृदय से संबंधित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी। किनकी भित्तियों पर रक्त दबाव डाले गए दबाव के रक्त दबाव कहते हैं? याद रखिएगा, धमनी। यह इंपॉर्टेंट है। सोते समय रक्तदाब क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब घटता है। याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है भी। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। याद रखिएगा। उष्मा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? तो याद रखिएगा, 80 से 82% भिन्नता होती है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में आपका आयरन पाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण आपका किडनी में होता है। कहाँ पर? किडनी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखिए। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? छोटी आंत से। याद रखिएगा, अधिकतम पोषक तत्व छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो याद रखिए, पेट में भोजन को पचाने के लिए आपकी एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार किसके पाचन में सहायक होता है? बताइए। तो लार जो होता है आपका स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है। मानव के आमाशय में किस अम्ल उत्पन्न होता है जो जो पाचन में सहायक करता है? याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इंपॉर्टेंट है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून की जो शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। याद रखिए फ्रेंड, डायलिसिस कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है। पेप्सिन का बदल देता है, बताइए। पेप्सिन बदल देता है तो प्रोटीन को पेप्टाइड में। याद रखिएगा, पेप्सिन जो बदल देता है प्रोटीन को पेप्टाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन बदल जाते हैं आपके, राइट आंसर क्या होगा? एमिनो अम्ल में। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो याद रखिएगा, यकृत। राइट आंसर क्या होगा? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त आपका यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। याद रखिएगा, पित्त जमा होता है तो पित्त आपका पित्ताशय में जमा होता है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है आपका 120 mm से 80 mm तक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, बताइए। तो दौड़ लगाते समय जो मनुष्य का रक्तचाप होता है आपका वह बढ़ जाता है, याद रखिए, बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंट है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? राइट आंसर क्या है इसका? 2 बार, याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? तो मानव शरीर में हृदय का जो कार्य है आपका पंपिंग स्टेशन की तरह है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्या है आपका? रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में जो लाल रंग का कारण होता है हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन का रक्त का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में आपका लोहा होता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन से ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सहायता से रक्त दबाव द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है? किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है? तो याद रखिए, लोहित कोशिकाओं द्वारा, लोहित कोशिकाओं द्वारा जो होता है ऑक्सीजन को ले जाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्या है आपका? जब कोई भारी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो याद रखिएगा, WBC, इंपॉर्टेंट है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी उत्पन्न होती हैं आपकी अस्थि मज्जा में, कहाँ पर? अस्थि मज्जा में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान फ्लिया को कहा जाता है, देखा, प्लीहा को जो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 120 दिन जो होता है मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण का करता है? तो याद रखिएगा, यकृत, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, अस्थि मज्जा में होता है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पन्न किसके द्वारा होता है? तो लाल रक्त कणिका उत्पन्न होती है अस्थि मज्जा के द्वारा। नेक्स्ट सभी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च उनटांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है? तो याद रखिए, बढ़ती है, बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफ़ेद रक्त कण कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना WBC का मुख्य कार्य है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31, याद रखिए, 31 जोड़ी जो होती है मनुष्य में मेरुदंड से तंत्रिका निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर क्या है उसका? कोशिकी मेरुरज्जु में, याद रखिए, कोशिकी रज्जु में जो था परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है? स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो स्तनधारी जो यूरिया बनाते हैं वो किसमें बनाते हैं? याद रखिए, यकृत में, किसमें? यकृत, लीवर में जो बनाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अवटु ग्रंथि, इसे हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं, याद रखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो नेफ्रॉन, क्या होता है फ्रेंड? नेफ्रॉन जो होता है गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाचन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन, याद रखिए, देख लीजिए पहला क्वेश्चन, किसकी कुंसक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो याद रखिएगा, अवटु ग्रंथि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो किसके कारण? हीपेरिन के कारण, याद रखिएगा, हीपेरिन के कारण जो था मानव शरीर में खून नहीं जमता है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो याद रखिएगा, किसके द्वारा? लिपोसाइट के द्वारा, जो लिपोसाइट के द्वारा जो थी मानव शरीर में एंटीबॉडी तैयार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर में क्या करता है? याद है क्या? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, ये हमारे शरीर में,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन युक्त हार्मोन्स है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन्स थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, याद रखिएगा। मानव के श्वेत रक्त कण WBC का व्यास होता है लगभग कितना, 0.007 mm। राइट आंसर क्या होगा, 0.77 mm, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, विक को पूरा करने के लिए अपवहन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो संवेदन आपको शरीर के तापमान को बिना नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः निषेचन होता है तो गर्भाशय में, निषेचन जो होता है गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमिनोसेंटियोसिस एक तरीका है जो बताता है, बताइए, तो क्या बताता है आपका, भ्रूण के लिंग का, याद रखिए, भ्रूण के लिंग के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो अधिविक्की ग्रंथि के द्वारा मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथ से स्रावित होती है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथ से स्रावित होती है, तो याद रखिएगा एड्रिनल से, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि, इसी को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि तो पिट्यूटरी ग्रंथि, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं, गर्भाशय में शिशु की विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, तो याद रखिए बीजांडसन के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है भ्रूण के लिए, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा ट्यूबोकुटोमी, ट्यूबोकुटोमी जो होता है स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा है, तो याद रखिएगा TSH, इसको क्या कहते हैं, TSH कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो मायोग्लोबिन में आपकी कौन सी धातु है, याद रखिएगा तांबा। हीमोग्लोबिन फ्रेंड होगा, तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, याद रखिएगा तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रतिशत 100 ml रक्त है, तो इसमें 14.5 ग्राम होना चाहिए, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शरीर प्रक्रम को प्रोथोम्बन कहा संबंध है, बताइए, किस शरीर प्रक्रम से प्रोथिम्बन का संबंध है, तो याद रखिए रक्त जमाव से, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो अवट्टू, इसे हम लोग थायराइड ग्रंथि कहते हैं, ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो राइट आंसर क्या है, एड्रीनल हार्मोन को हम लोग लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन है एक प्रकार का क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पदार्थ मानव शरीर को सबसे अधिक कठोर होता है, तो याद रखिए दंतक वलक, मानव शरीर में जो सबसे अधिक कठोर पदार्थ है जिसे हम लोग इनेमिल कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, इनेमिल इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है, तो बीटा कोशिकाओं से जो इंसुलिन का स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन उत्पादित होता है तो पेनक्रियाज द्वारा इंसुलिन का उत्पादित होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति से सुक्रोज CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहता है, तो याद रखिएगा वायु शोषण कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, बताइए, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो 4%, याद रखिएगा 4% होती है। हृदय वंचित है इच्छिक पेशी से, हृदय वंचित होता है इच्छिक पेशी से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो याद रखिएगा तलुई पर। मनुष्य में जो त्वचा सबसे अधिक मोटी कहाँ होती है? तलुई पर। मनुष्य मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो याद रखिए फेफड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक होता है तो मेलानिन। जो मानव त्वचा को रंग देता है कौन? मेलानिन। कंडरा जोड़ता है पेशी से, पेशी को हड्डी से, जिसे हम लोग कहते हैं टेंडन इंग्लिश में। ये टेंडन किसको जोड़ता है? तो पेशी से हड्डी को टेंडन जोड़ता है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजन से है? तो याद रखिएगा अधिविक्की ग्रंथि। इसका शरीर क्या है? शरीर के उत्तेजन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आदमी के कंठ के किस भाग को अवटुप यद धर्म, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडम्स एप्पल, कहा जाता है? याद रखिएगा थायराइड में उपस्थित को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव मस्तिष्क का लगभग कितना ग्राम होता है? याद रखिएगा 1350 ग्राम, कहीं पर 1400 ग्राम होता है, कहीं पर 1450। तो याद रखिएगा ये भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी अवस्थी है तो उरु अवस्थी। याद रखिएगा उरु अस्थि जो होती है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर का उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। तो याद रखिए कोशिकाओं के तरल में। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से तुलना की जा सकती है, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्यतः भूमिका होती है? तो रक्त जमने में किस तत्व की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है? कैल्शियम की, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में समांतर निरंतर रुधिर शर्करा स्तर की प्रवृत्ति 100 ml रुधिर होती है, याद रखिए 80 से 100 mg तक। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ संख्या में बढ़ी जाएंगी। अधिक ऊंचाई जाने पर जो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या होती है? याद रखिए बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। मानव हृदय में कोलेस्ट्रॉल संपन्न स्तर है, तो याद रखिए 140 से 150 mg तक। मानव हृदय में जो कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 140 से 180 mg तक, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिका की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होता है? बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो याद रखिए दीर्घ अस्थि में जो होता है लसिका कोशिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्तनापियों में श्वेत ग्रंथि मूलतः संबंधित है, तो याद रखिएगा ताप नियमन से, यह इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव हृदय में कक्ष की संख्या होती है, तो मानव हृदय में जो कक्ष की संख्या कितनी होती है आपकी? चार होती हैं, इंपॉर्टेंट है। मधुसूदनी अंतःस्रावित एक है, ग्लाइकोलिपिड्स है, याद रखिएगा। मानव शरीर में पैर की हड्डी है, तो याद रखिएगा फिबुला और टिबिया। जो फिबुला और टिबिया होती है मानव शरीर में पैर की हड्डी होती हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो याद रखिएगा यूटियस, इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, तो ऑक्सीजन के लिए जो होता है हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस ग्रंथि को सेक्स हार्मोन्स का स्त्राव करती है? तो एड्रीनल ग्रंथि जो होती है ये सेक्स हार्मोन्स का स्त्राव करती है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में हार्मोन में कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो परवट्टू, जिसे हम लोग क्या होते हैं पैराथोराइड हार्मोन, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर में किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंबा वाहिनी में, नली में, याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या है? डिंबा वाहिनी नली में जो है शुक्राणु निषेचित करता है डिंब को, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। जब बिग कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो याद रखिएगा रक्त में निर्जनित अवशिष्ट पदार्थ जो जमा हो जाता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब में क्या अंतर आता है? तो याद रखिएगा, जो उसका रक्तदाब क्या होता है, घट जाता है। जब आदमी वृद्ध हो जाता है तो उसके रक्तदाब में क्या अंतर आता है, तो उसका रक्तदाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 8 हड्डियाँ होती हैं मानव खोपड़ी में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो मनुष्य का जो हृदय होता है फ्रेंड, वो 72 बार 1 मिनट में औसतन धड़कता है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग 16 से 18 बार होती है। याद रखिएगा, जो स्वस्थ मनुष्य का जो श्वसन दर होती है आपकी लगभग कितने से होती है? 16 से 18 बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का वजन कितना होता है आपका? 1850 से 1400 ग्राम औसतन होता है। ये भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? तो याद रखिएगा, फीमर। जांघ की जो हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है आपकी, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। याद रखिएगा, जो शरीर की जो सबसे आपकी छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो मध्य कर्ण में पाया जाता है या कान में। याद रखिएगा, सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है? तो आपकी जो जबड़े की हड्डी होती है फ्रेंड, ये सबसे मजबूत हड्डी होती है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, शरीर का सबसे कठोर तत्व है, तो याद रखिए इनामिल। ये शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैलोलॉजी। जो कैलोलॉजी होता है ये मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 mm। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है? 23 सेकंड होता है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो याद रखिए 65 से 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है? 7% होता है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिए 5 से 6 लीटर जो होती है मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिए 7.4। ये क्या होता है? क्षारीय होता है। जो ब्लड होता है मनुष्य का वो क्षारीय होता है, और 7.4 होता है पीएच मान, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त के शुद्धि करता है, तो रक्त का जो शुद्ध करता है आपका किडनी, जिसे हम लोग विक कहते हैं। लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा में। किसमें? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन लगभग होता है आरबीसी का जीवन काल, भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, तो 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड। इसमें टोटल मैंने 150 प्रश्न लिया है, तो इससे आपको 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में मिलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का ताप नियंत्रण होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। याद रखिएगा, शरीर का जो ताप का नियंत्रण होता है आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। सर्वदाता रक्त समूह होता है, जिसे हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, तो याद रखिएगा ओ। और सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर, तो ए बी होता है। कौन सा? ए बी। ब्लड बैंक कहा जाता है, तो याद रखिएगा प्लीहा, जिसे हम लोग कहते हैं स्प्लीन, या हिंदी भाषा में इसे हम लोग कहते हैं तिल्ली। ये क्या होता है? ब्लड बैंक का कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन आपका मुख से प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो छोटी आंत में जो होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पित्त स्रावित होता है, तो यकृत के द्वारा जो पित्त का स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो याद रखिएगा यकृत। जो लीवर होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका क्या होता है? त्वचा। याद रखिएगा, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो देखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, रक्तचाप मापने का यंत्र है, तो स्पाइगोनोमैनोमीटर रक्तचाप मापने का यंत्र है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं, तो 12 जोड़ी जो होती है मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं,
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 145, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206। और नवजात शिशु में 300 हड्डियाँ होती हैं, ये भी याद रखिएगा। शरीर में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? 206 और नवजात में 300, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 146, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639, याद रखिएगा। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है फ्रेंड? 147 क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन एंजाइम जो होता है लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 148, लिंग निर्धारण होता है तो पुरुष के क्रोमोसोम्स द्वारा, जो पुरुष के गुणसूत्र के द्वारा हम लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। मनुष्य का हृदय होता है तो 4 कोष्ठ में विभाजित होता है मनुष्य का हृदय, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 150, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46 मानव के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तो याद रखिए तंत्रिका तंत्र ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। RH फैक्टर के, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड 152, RH फैक्टर के खोज करता है तो याद रखिएगा लैंड स्टेनर और वीनर, यह RH फैक्टर के खोज करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 153 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिए 20 जो होती है शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो 1 से 1.5 लीटर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मूत्र का दुर्गंध होता है तो यूरिया के कारण, जो मूत्र में दुर्गंध की उपस्थिति होती है यह यूरिया के कारण होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 156, मानव मूत्र अम्लीय का pH मान कितना होता है? तो 6, कितना होता है? 6 होता है मानव मूत्र के अम्लीय का pH मान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए संचित रहता है तो यकृत में विटामिन ए संचित रहता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शरीर का सामान्य तापमान होता है तो याद रखिएगा 98.6 डिग्री, यह फ़ारेनहाइट में होता है फ्रेंड, और 37 डिग्री याद रखिएगा सेल्सियस में, और 310 डिग्री जो होता है आपका केल्विन में होता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो पैर में जो होता है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 160, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से जो होता है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 161, इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो सेरिब्रम, इसे हम लोग हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं, जो मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 162 और लास्ट। देखिए फ्रेंड 162 वेरी इंपॉर्टेंट है और लास्ट क्वेश्चन है, दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है तो याद रखिए कैल्शियम फास्फोरस। तो फ्रेंड ये जितने भी क्वेश्चन थे 150 प्लस, ये सभी एग्जाम के अभी से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड आपको 4 या 5 नंबर का मिलने वाला है, तो सभी इंपॉर्टेंट फ्रेंड ये मानव शरीर के क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं हम लोग, धन्यवाद।